नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष देवी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। देखिए, एमपीपीएससी की फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने मिलान भी कर लिया होगा। तो ये वीडियो हम इसलिए लाए हैं कि आपको जानकारी हो ही चुकी होगी कि इन्होंने 2 प्रश्न डिलीट कर दिए हैं। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन वाला और एक राज्य निर्वाचन आयोग वाला। भारत छोड़ो आंदोलन में डिलीट क्यों किया, इस पर अभी समस्या है, क्योंकि जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की घटना चक्र चलती है उसमें ये बताया गया है, जो उसकी व्याख्या होती है कि 9 अगस्त को द्वितीय क्रम के जो नेता थे उन्होंने आंदोलन किया। क्योंकि 8 तारीख को तो जो प्रोमिनेंट और जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको तो अरेस्ट ही कर लिया गया था और इस वजह से 9 अगस्त आंसर माना जाता है। किताबों में 8 और 9 दोनों भी लिखा मिलता है, 8 भी मिलता है। तो 8 तो अगस्त तो ऑप्शन में था नहीं, तो 9 ही बन रहा था आंसर। बट ठीक है, आयोग ने डिलीट किया है। अब इसमें तो बस यही है कि इनकी फाइनल आंसर की है, तो हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा है और कोई ऑप्शन नहीं। राज्य निर्वाचन वाले में ये है कि 2020 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का गठन पूछा गया था। बट इस बार उन्होंने अस्तित्व में कब आया ये पूछा है। तो अस्तित्व में तो अब ये है कि 15 फरवरी को आया है, गठन 1 फरवरी को हुआ है। तो शायद इस वजह से डिलीट कर दिया, क्योंकि 15 फरवरी ऑप्शन में था नहीं। तो इस पे तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन में जो है वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में यदि आप जाएंगे, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर की दे चुके हैं, अब कुछ नहीं होना है, तो इसके लिए बिल्कुल पुख्ता सबूत और पुख्ता सोर्स चाहिए रहेंगे। अदरवाइज़ वो हो ही नहीं पाएगा उधर कुछ, है ना। और 3 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें मानव अधिकार आयोग वाले ने COD मान लिया है, और बुद्ध गुफाओं से संबंध में सांची और बालासोर दोनों को मान लिया है। ये वही बालासोर है जहाँ पर उड़ीसा में बहुत भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, तो वहाँ भी नहीं है। और जो ढोकरा कला थी उसमें भी उन्होंने COD मान लिया है, को उपरोक्त कोई नहीं, और C तो है ही जो वो था। तो मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चंस में एक तो ये बदला हुआ, और एक क्वेश्चन था आपके कंप्यूटर से, उसमें तकनीकी वाला इन्होंने C आंसर मान लिया जिसमें उन्होंने पहले A माना था। तो 6 क्वेश्चंस में टोटल बदला हुआ है, तो वो C तो बनता ही था। एक प्रश्न और था, मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर में देखना चाहूँगा, जो जिसमें C माना है इन्होंने, वो था E-गवर्नेंस वाला। पहले A माना था, इसमें अब C माना है। एक प्रश्न और है जिसमें बच्चों ने डाउट लगाया था, वो सुधरना चाहिए था, सुधरा नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जिसमें पक्षपात का स्रोत क्षमता माना था इन्होंने। हालांकि बहुत लोगों का ये मत था इसमें कि डेटा एल्गोरिथम और क्षमता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, बट C जो है लोग ये जुड़ा हुआ नहीं है। बट मुझे लगता है कि इसका क्षमता आंसर इन्होंने कंटिन्यू रखा है, लोग नहीं रखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें उन्होंने ये प्रश्न जो इनका था कि पक्षपात का स्रोत कौन नहीं है, तो डेटा के लेवल पर नहीं है, एल्गोरिथम के लेवल पर नहीं है। ये कह रहे कि डेटा के लेवल पर पक्षपात हो सकता है, एल्गोरिथम के लेवल पर है, लोगों के लेवल पर भी है, क्षमता के लेवल पर पक्षपात नहीं करता है। अब ये किस बेस पर कह रहे हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो ये बेस कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक चीज़ें से थोड़ा अलग है, जो ह्यूमन की कमांड को समझ के, जैसे ऑप्शन इस पे दिया भी था, जैसे एलेक्सा है, सिरी है, आपने मुंह से बोला, उन्होंने पकड़ाव कर दिया, और आपके बिहेवियर को उन्होंने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपके बिहेवियर को उन्होंने जज करना चालू किया कि आप अपने दोस्तों से फ़ोन पर क्या बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल आपके मोबाइल में हो जाते हैं जिसमें उनको आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मिल जाता है, आपके कैमरे का भी एक्सेस मिल जाता है। तो अपने दोस्तों से आप क्या बात कर रहे हैं, किस शब्द का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किस वे में बातें कर रहे हैं, किस चीज़ में बात कर रहे हैं, तो वो आप चीज़ें देखेंगे जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं या गूगल चलाते हैं। तो जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं, उसमें वो चीज़ें ज़्यादा पॉपअप होने लगती है। तो आपको लगता है मेरी मन की बात कैसे जान रहा, मन की बात नहीं जान रहा, आपने बात की है दोस्तों से या गूगल पे सर्च किया है, इसीलिए वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मतलब डेटा अपने पास स्टोर करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है कि लोगों के लेवल पर उन्होंने कहा
पक्षपात नहीं करता है, केवल जो है पक्षपात का स्रोत जो है वो क्षमता नहीं है। ऐसे इन्होंने लिया कि जैसे मान लीजिए ड्रोन है, तो वो कोई भी चलाए वो पक्षपात नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी रहेगी। बट ये थोड़ा सा जच नहीं रहा है, क्योंकि उस कहना चाहिए ना कि लोग जो हैं वो यूज़ करना भी तो व्यक्ति को आना चाहिए, तो पक्षपात क्यों नहीं हो जाएगा। अब एक किसान है और जो चैट जीपीटी आया है और जो माइक्रोसॉफ्ट का भी बर्ड आया है, ये जो व्यक्ति नहीं जान पा रहा है या उसको ठीक से ये कह रहे कि जैसे मान लीजिए चीटिंग करना है, चैट जीपीटी ने यूपीएससी का पेपर दिया, क्रैक नहीं कर पाया, वो गलत सलत आंसर दे रहा है, फीड है ना, तो वो तो यूज़ करना भी आना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि क्षमता के लेवल पर ही पक्षपात हो सकता है, कैसे क्या है, बट इस क्वेश्चन पर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो हाई कोर्ट के अलावा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये तो अपना फाइनल डिसीजन दे चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक डाउट बना रहा, तो अब निश्चित तौर से इससे कट ऑफ भी प्रभावित होगा। पहले की वीडियो में जो मैंने कट ऑफ बताया था उसमें अंतर आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन सही थे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और भारत छोड़ो आंदोलन, वो दोनों लोग 90% लोगों के सही थे, तो वो 2 नंबर उनके जोड़ रहे थे। अब जिसके मान लीजिए 76 नंबर है, तो वो 76 से घट के कहाँ पर आया, 74 पर आया। और जो उन्हें सी और डी दिए ना, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने सही ऑप्शंस लगाए थे। सांची बहुत लोगों ने लगाया था, मानवाधिकार में भी बहुत लोगों ने डी ही लगाया था, और ढोकरा कला भी ऐसा था कि जिस पर डी और सी बहुत लोगों ने लगाया था। तो मान लीजिए आपका 1 नंबर बढ़ भी गया, कहीं सी और डी हो गया, और 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा तो 2 कट गया, इधर डिलीट हो गया। ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें वैसा नहीं आ रहा है। हाँ, एक वो सी वाला ऑप्शन ज़रूर जिन लोगों ने सिंसियर पढ़ने वाले स्टूडेंट को सही हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। तो कट ऑफ क्या जाएगा ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि वो दोनों बहुत सारे लोगों को सही थे, तो वो घटा है। तो कट ऑफ पे तो चर्चा अभी अपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी लोगों हाई कोर्ट जाएंगे, है ना, क्योंकि हैं कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस में डाउट हैं, तो जाना चाहिए यदि लगता है। हालांकि कोर्ट में थोड़ा सुनवाई लेट हो जाएगी, तब तक तो जिस स्पीड से आयोग अभी चल रहा है ना, उसमें दिक्कत होगी। तो ये एक पॉइंट अपन कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है। बट ठीक है, अभी भी आप ये मान के चलें कि जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगा वो आई थिंक अराउंड 74 to 76 ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस घटे हैं। पेपर ऐसा है नहीं कि जो उस लेवल तक चला जाए, है ना, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ 28 मई को, आपके बाद ही हुआ था। 14,000 से कुछ ऊपर लड़के सिलेक्ट हुए। उसका प्रीलिम्स भी बहुत उटपटांग पूछा गया था, इस बार बहुत हंगामा हुआ उसमें। तो उसमें भी आप देखिए कि 14,000 बच्चे लिए 1,000 सीट पे, तो यहाँ भी लगभग 8,000 बच्चे लेने हैं। सीटें जैसे मैंने कहा था बढ़नी है, देखिए सीटें बढ़ गई हैं, 30 सीटें बढ़ गई, और भी बढ़ सकती हैं। तो आप होप में रहें, सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ 70 to 74 भी आ सकता है, और बढ़ने की उम्मीद है 50, ऐसा चल रहा है। तो ज़रूरी है कि 72-74 वाले भी अपने आप को खेल में समझें, खेल से बाहर ना समझें अपने आप को, ठीक है। और जो 74-76 में है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं यूआर मेल कैंडिडेट के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज वाइज जो है कट ऑफ कम हो सकते हैं। और हाई कोर्ट वाला डिसीजन तो आपको मालूम ही है ना, वो 27-14 वाला, तो उसमें वो एडिशनल में ले ही रहे हैं, तो वो 2 अलग कट ऑफ बन सकते हैं, है ना, कि अतिरिक्त में ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो तो सब क्लियर है आपको। बट मैं बता रहा हूँ कि 75, 76 और 74 में तो सीधे आ सकते हैं, और यदि इससे कम है तो सीट बढ़ने का इंतज़ार कीजिए, अंदर आप आ सकते हैं।
अभी आप ये मत सोचिए कि आप बाहर हो गए हैं। सीट बढ़ेगी तो अंदर आ जाएंगे आप, और सीट बढ़ने की संभावना है 550 तक जा सकती है, और सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। और ये जो क्वेश्चन पे विवाद है, इस पे कुछ लेके लोग जाएंगे, क्योंकि जो बहुत क्लोज हैं, मान लीजिए किसी के 74 हो रहे हैं और वो इन 2 क्वेश्चन की वजह से उसके कम हो रहे हैं मार्क्स, 72 पर आ रहा है, तो वो जाएगा। इसलिए जाएगा, उसे मालूम है कि 74 75 में तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए। जो ये अभी कोर्ट का प्रोसेस और देख लो, और जब तक कोर्ट वोर्ट में खेल होगा तब तक तो MPPSC रिज़ल्ट ही दे देगा। तो मेंस की तैयारी करते रहें। और देखिए, आज हमारे चैनल पे रेगुलेटिंग एक्ट का हमने एक 5 नंबर के लिए पूरा एक क्वेश्चन दिया है, जो उस पर आप 50 शब्द लिख सकते हैं। 3 मार्कर उसमें से निकाल लेना आप। तो ऐसे 5 मार्कर्स क्वेश्चंस लेके एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी टेलिंग वे में एक एक्ट को हम लाएंगे, और भी चीज़ें लगातार जो हमने कहा कि हम लाएंगे। तो आप जुड़े रहिए, और बाकी चर्चा रिज़ल्ट के बाद होगी, या कट ऑफ पे एक और वीडियो हम आपको बनाएंगे, एक रिसर्च करके, एक डेटा एनालिसिस करके कि क्या अभी परिवर्तन हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।